हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। और प्यारे स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर। और प्यारे स्टूडेंट, ये 9th क्लास की मैथमेटिक्स है, सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 को स्पेशली आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही वर्दी वीडियो है, इसको कंप्लीट देखना ताकि आपको तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आइडियाज़ हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट, 1.1 की जो हेडिंग है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की, यहाँ पर मैंने लिखी तो नहीं डियर स्टूडेंट क्योंकि ये लेंदी है, फिर बोर्ड पर स्पेस कम है इसकी वजह से, बट यहाँ पर आपको पीडीएफ में अच्छी तरह से शो हो रही है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो हेडिंग क्या है हमारे पास? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। तो हमें क्या करना है, जस्ट जितने भी हमारे पास ये इसके क्वेश्चंस गिवन हैं तो हमें उन एक एक को पहचानना है, मीन्स उनकी सिंप्लीफिकेशन करके कि ये कौन सा नंबर है हमारे पास, रेशनल है या फिर इरेशनल है। फिर हम उनको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सेपरेट कॉलम में लिखेंगे। एक में लिखेंगे हम रेशनल और सेकंड में लिखेंगे हम इरेशनल। अगर डियर स्टूडेंट आप सेपरेट कॉलम में नहीं लिखते तो जस्ट आपको यहाँ पर भी इनकी सिंप्लीफिकेशन करके ये बताना है कि ये क्या है हमारे पास, रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो डियर स्टूडेंट, क्विकली चलते हैं पार्ट नंबर 1 के ऊपर। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो हमारे पास 1/5 है, इसको हम अगर डिवीजन के फॉर्म में चेंज करें तो डियर स्टूडेंट ये इस तरह से हमें दिखाई देगा 1/5। और डियर स्टूडेंट, अगर हम 1 को 5 के साथ डिवाइड करें 1/5, तो डियर स्टूडेंट 5 ऑब्वियसली बात है कि 1 से बड़ा है, तो 5 का टेबल 1 के ऊपर नहीं, तो यहाँ पर हम देंगे 0 और यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट के बाद हम 1 को 0 लेकर देंगे और 10 के ऊपर 5 का टेबल 2 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास 10, और 10 में से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे 10 तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 0। तो डियर स्टूडेंट आंसर आप देख सकते हैं 0.2। ये डियर स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास, एक रेशनल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट इसको हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। डियर स्टूडेंट रिमेंबर, जो हमारे पास नॉट टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो होते हैं डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास रेशनल होते हैं, और जितने भी डियर स्टूडेंट हमारे पास टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, रेशनल होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये कौन सा नंबर है डियर स्टूडेंट, रेशनल नंबर है। तमाम के तमाम नंबर्स को डियर स्टूडेंट हम इसी तरह डिवाइड करके और इनकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ही डियर स्टूडेंट इनको पहचान सकेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट ये है इसका पहले का आंसर। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। डियर स्टूडेंट पार्ट 2 में हमारे पास √2 अपान में है हमारे पास डियर स्टूडेंट 8। स्टूडेंट रिमेंबर कि अगर हमारे पास √4 होता तो हम कहते सर इसका जो आंसर है वो 2 है। अगर √9 होता तो हम कहते इसका आंसर जो डियर स्टूडेंट 3 है। अगर डियर स्टूडेंट 16 होता तो इसका आंसर 4 होता। बट डियर स्टूडेंट रिमेंबर जो 2 है डियर स्टूडेंट ये कंप्लीट नहीं है। ये जो √2 है ये कंप्लीट नहीं है, ये पॉइंट में चला जाएगा, फिर डियर स्टूडेंट ये कंटिन्यूस से चलता रहेगा। और डियर स्टूडेंट इस कंटिन्यूस नंबर के साथ अगर हम 8 को भी डिवाइड करेंगे तो 8 भी हमारे साथ इसके साथ डियर स्टूडेंट डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है डियर स्टूडेंट, क्योंकि √2 कंप्लीट नहीं है। कभी भी हम √2 को फाइंड आउट नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट। तो ये क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो क्विकली चलते हैं डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, 5 और अपान में है √6। डियर स्टूडेंट रिमेंबर √6 कंप्लीट नहीं है हमारे पास, तो हम इसे भी क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। क्यों डियर स्टूडेंट हम इसे इरेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर आप √6 फाइंड आउट करोगे तो ये हमारे पास डेसिमल में चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये डेसिमल में भी कुछ इस तरह से मीन्स एक कंटिन्यूस पैटर्न के साथ चला जाएगा। अगर डियर स्टूडेंट नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में ही रिकरिंग नंबर आ जाते हैं तो ऊपर 5 से वो डिवाइड नहीं हो सकेंगे, तो हमारे पास ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट और सेकंड जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक वो ये है
कि अगर डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है √6 परफेक्ट नहीं है, तो 6 का √ तो आपको पता है कि परफेक्ट √ नहीं होता, तो ये क्या होगा कंप्लीट ही हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि पार्ट 3 भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और चलते हैं आप पार्ट 4 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट पार्ट 4 में हमारे पास 2/8 डियर स्टूडेंट हम डिवीजन के अगर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/8। तो क्विकली डियर स्टूडेंट 2 को डिवाइड करते हैं हम 8 के साथ। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2 के ऊपर 8 का टेबल तो अप्लाई ही नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 0 देंगे। फिर लगाएंगे पॉइंट के बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पर 0 लेकर देंगे। और डियर स्टूडेंट 8 का टेबल 20 के ऊपर हाउ मैनी टाइम्स, तो 2 टाइम्स डियर स्टूडेंट। ये हो जाएगा हमारे पास 16 और 16 को 20 में से करते हैं कैंसिल आउट, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4। पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, 3 प्लेसेस तक हम डियर स्टूडेंट 0 ले सकते हैं, तो 4 को देंगे 0 और 40 के ऊपर 8 का टेबल 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट 40 में से 40, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 है डियर स्टूडेंट तो ये जो है कंप्लीट हमारे पास डिवाइड हो गया। और अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल के बाद जस्ट 2 डिजिट्स आ रहे हैं और 2 डिजिट्स आने के बाद ये कंप्लीट डिवाइड भी हो गया है। तो ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका आंसर, और ये है डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या रेशनल नंबर। तो हम इसे लिखेंगे रेशनल नंबर। ओके डियर स्टूडेंट आई होप कि ये भी पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पार्ट नंबर 5 के ऊपर। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है पार्ट नंबर 5 में 1 और अपार में है डियर स्टूडेंट √3। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट √4 भी हमारे पास कंप्लीट होता है, क्योंकि √4 का जो रूट है डियर स्टूडेंट क्या होता है 4 होता है। और डियर स्टूडेंट हमारे पास सेकंड नंबर जो है कौन सा है डियर स्टूडेंट यहाँ पर ओके 25 में रैंडमली लिख लेता हूँ। 25 का जो √ है वो 5 है, मीन्स ये तो इनके जो √ हैं वो तो परफेक्ट हैं, बट 3 का जो √ है वो परफेक्ट नहीं है। अगर डियर स्टूडेंट 3 का √ ही परफेक्ट नहीं है तो हम ऊपर वाले 1 से इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इरेशनल नंबर, और ये है डियर स्टूडेंट इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 के बाद पार्ट नंबर 6 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर है √8, और रिमेंबर डियर स्टूडेंट √8 भी हमारे पास क्या है परफेक्ट नहीं है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट रिमेंबर अगर ये हमारे पास क्या होता क्यूब रूट होता 8 का, तो ये किसके इक्वल होता डियर स्टूडेंट 2 के, क्योंकि 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा ये कंप्लीट 8 आ जाएगा। मीन्स 8 का क्यूब रूट तो कंप्लीट है डियर स्टूडेंट, बट इसका स्क्वायर रूट मीन्स √ इसका कंप्लीट नहीं है, मीन्स परफेक्ट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट क्यूब रूट का मकसद ये होता है कि कोई भी ऐसा नंबर लें जिसको 3 बार हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जो √ के अंदर चीज़ है वो आनी चाहिए, मीन्स जो आपके पास गिवन अमाउंट है। और डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट का भी यही मकसद है, बट इसमें क्या है कि हम कौन से उन 2 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें कि अगर हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास 8 आना चाहिए। तो कोई भी ऐसा डियर स्टूडेंट नंबर नहीं है, कोई भी ऐसे 2 नंबर्स नहीं हैं जिनको और वो सेम होने चाहिए। डियर स्टूडेंट सपोज़ करें यहाँ पर मैंने 2 ही लिया है, तो तीनों ही 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट परफेक्ट रूट क्या है हमारे पास 8 का, तो परफेक्ट इसका √ नहीं है बट क्यूब रूट है। तो डियर स्टूडेंट अगर परफेक्ट √ नहीं है तो हमें गिवन कंडीशन क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में कि √8 के बारे में आप हमें बताएं कि ये क्या है रेशनल है या फिर इरेशनल। तो डियर स्टूडेंट ये भी हो जाएगा हमारे पास रेशनल, क्योंकि √8 परफेक्ट नहीं है हमारे पास ओके इरेशनल, और ये है इसका आंसर। एनीवेज चलते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। जी तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है डियर स्टूडेंट जस्ट 0।
तो प्यारे स्टूडेंट रिमेंबर, तमाम के तमाम इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये भी हमारे पास 0 जो है एक इंटीजर नंबर है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। डियर स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे रेशनल नंबर, और ये है डियर स्टूडेंट इसका आंसर। तो अब डियर स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, पाई। तो डियर स्टूडेंट पाई जो है हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, और डियर स्टूडेंट ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। और रिमेंबर डियर स्टूडेंट थर्ड थिंग कि ये हमारे पास क्या है, ग्रीक लेटर है। तो ये हमारे पास ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर है। और डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पाई कि ये हमारे पास किस लैंग्वेज का लेटर है, तो ये है ग्रीक लैंग्वेज का लेटर, और ये है हमारे पास इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट अब चलते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 है उसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में √5। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी का परफेक्ट √2 नहीं हो तो वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट 5 का क्या है, हमारे पास परफेक्ट √2 नहीं है, तो हम इसे भी क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, इरेशनल नंबर। तो क्विकली इसको लिख लेते हैं, ये है हमारे पास इरेशनल नंबर, क्योंकि 5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता डियर स्टूडेंट, इरेशनल नंबर है, और ये है इसका आंसर। एनीवेज चलते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 में 22/3। तो 22/3 को डियर स्टूडेंट हम अगर डिवीजन के फॉर्म में राइट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/3। और डियर स्टूडेंट जस्ट हमें यहाँ पर क्या करना है कि 22 को डिवाइड करना है 3 के साथ। तो 3 का टेबल डियर स्टूडेंट 22 के ऊपर 7 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 21, माइनस करेंगे 22 में से 21 को, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, और डियर स्टूडेंट हम 1 को 0 लेकर देंगे, और 10 के ऊपर 3 का टेबल 3 टाइम्स, और यहाँ पर 10 में से अगर हम माइनस करें 9 तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 1। और डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे 1 को 0 लेकर देंगे, और 10 के ऊपर डियर स्टूडेंट 3 का टेबल अगेन 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 9, माइनस करेंगे और 1 बचेगा। फिर डियर स्टूडेंट 1 को हम 0 लेकर देंगे, और 10 के ऊपर 3 का टेबल 3 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट ये ऐसे ही एक पैटर्न के साथ चलता रहेगा कंटिन्यूअस, और ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट कौन सा नंबर, रिकरिंग नंबर। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर कि जितने भी हमारे पास रिकरिंग नंबर होते हैं, मीन्स ये जो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर हमारे पास अगर रिपीट हो तो हम उसे रिकरिंग कहते हैं। जिस तरह हमारे पास 7.33 क्या है डियर स्टूडेंट, एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है, मीन्स इसके मिड में कोई और नंबर नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास रिकरिंग नंबर्स हैं। और रिकरिंग नंबर को ही डियर स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये अगर हमारे पास रिकरिंग नंबर है, और सेकेंडली रिकरिंग नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर कि अगर कोई पूछे ये कौन सा टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग, तो आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास रिकरिंग नंबर है। फिर डियर स्टूडेंट अगर कोई ये भी पूछे कि ये एक इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास रेशनल है, क्योंकि तमाम के तमाम रिकरिंग नंबर रेशनल नंबर ही होते हैं। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं अब पार्ट नंबर 11 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है 1/पाई। डियर स्टूडेंट रिमेंबर 1/पाई, तो पाई इटसेल्फ क्या है डियर स्टूडेंट, एक इरेशनल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, पाई के अपान में आने की वजह से ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास इरेशनल। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास इरेशनल है, क्योंकि इसके अपान में पाई है, तो हम लिखेंगे इसको इरेशनल नंबर्स, और ये है हमारे पास इसका आंसर। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है 11/22। 11/22 डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे 11 के साथ 11/12,
11 को हम 12 के साथ डिवाइड कराएंगे और डियर स्टूडेंट क्विकली इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास ये क्या है कि रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल। डियर स्टूडेंट 11 के ऊपर 12 का टेबल अप्लाई नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर 0 देकर पॉइंट देंगे। पॉइंट के बाद हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं और डियर स्टूडेंट 110 के ऊपर 12 का टेबल ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 9 टाइम्स और 108 हमें प्रोडक्ट मिलेगी। डियर स्टूडेंट अब हम 110 में से 108 को करते हैं माइनस, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा। फिर डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर 0 देंगे और डियर स्टूडेंट 12 का टेबल 20 के ऊपर जस्ट 1 टाइम्स और ये हो जाएगा 12। 20 में से 12 करेंगे कैंसिल आउट तो रिमाइंडर बचेगा 8 और डियर स्टूडेंट 8 को हम क्या 0 ले सकते हैं 8 को, तो डियर स्टूडेंट 0 हम यहाँ पर क्यों ले सकते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट पॉइंट ऑलरेडी गिवन है और 3 प्लस तक हम 0 दे सकते हैं किसी भी नंबर को। डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास 80 और 80 के ऊपर डियर स्टूडेंट 12 का टेबल हाउ मैनी टाइम्स 6 टाइम्स, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 6 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारे पास 72। माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट 72 में से 80 में से 72 तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 8। फिर डियर स्टूडेंट 8 के ऊपर 8 को हम 0 लेकर देंगे और 8 के ऊपर अगेन डियर स्टूडेंट 12 का टेबल 6 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारे पास 72। माइनस करेंगे रिमाइंडर बचेगा 8 और फिर डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर 0 देंगे और 80 के ऊपर डियर स्टूडेंट 12 का टेबल हाउ मैनी टाइम्स, तो डियर स्टूडेंट 6 टाइम्स, ये हो जाएगा 72। डियर स्टूडेंट माइनस करेंगे रिमाइंडर 8 बचेगा और रिमेंबर डियर स्टूडेंट ये 6 क्या है एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास कौन से नंबर हैं रिकरिंग नंबर हैं और रिकरिंग नंबर हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको इस क्वेश्चन के तमाम आइडियाज़ हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर के तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो डियर स्टूडेंट थैंक्स फॉर वाचिंग।